जिस समय गुरु नानक देव जी संसार में आए थे तो 1469 की जो सामाजिक स्थितियां थी, उन सामाजिक स्थितियों का गुरु नानक जी देव जी के ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। हम तो वैसे ही आर्य समाज में बैठे हैं, वेद के मानने वाले हैं, तो हमारे लिए तो ये जो सत्य है, संसार में सदा से एक ही वेदोक्त धर्म रहा है, सत्य सनातन वैदिक धर्म रहा है। लेकिन उस वेदोक्त धर्म में समय के साथ में जिस प्रकार से क्षीणताएं आई, जो वेदों की मूल शिक्षा से जो डिविएशन हुआ, उन डिविएशंस के कारण जो कुरीतियां उत्पन्न हुई, जो मूल भावना के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य थे, उन कार्यों की समाज में प्रचलन बढ़ा, जिसके कारण से जो वास्तविक धार्मिकता है वो वास्तविक धार्मिकता संसार में कम हुई और आडंबर और कुरीतियां जैसी समस्याएं संसार में बढ़ी। छुआछूत, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव, जन्मना जातिगत भेदभाव, अशिक्षा, समाज की आधी आबादी को कमतर करके आंकना, उस तरीके की समस्याएं। और जो धर्म का स्वरूप था वो भी वास्तविक शुद्ध वैदिक उपासना ना होकर या तो पूजा के रूप में रहा या फिर दूसरे कर्म कांडों के रूप में रहा। यज्ञ भी रहा तो वो यज्ञ भी सिर्फ एक कर्म कांड के रूप में रहा और वो भी एक विशेष स्थानों तक सीमित रहा। सामान्य जनता के बीच में उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी रेलेवेंस और उसका जो दैनिक रूप से करने वाला रूप था, वो सारे रूप समाप्त हुए। तो उस समय में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था और उस समय लोधी वंश जो है वो अपने लगभग अंतिम दौर में था। और गुरु नानक देव जी का जो अंतिम समय आया, उनका जो जीवन का उत्तरार्ध था, उस उत्तरार्ध के आते आते मुगल वंश की स्थापना के लिए बाबर परिदृश्य पर आ जाता है। तो ये उस समय का मोटा मोटा सामाजिक चित्रण था। तो गुरु नानक देव जी ने इन्हीं सब चीजों को देखा और उनकी शिक्षाओं में हमको इन्हीं सब चीजों का प्रभाव अधिक मिलता है। तो बातें तो उन्होंने जो है वो बहुत ही मोटे मोटे तरीके से कही हैं, लेकिन उन मोटे मोटे तरीके से कही गई बातों में जब हम गहराई से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में आर्य समाज का जो मूल है उसका प्रभाव था। तो हम ऐसा बड़ी सरलता से कह सकते हैं कि जो दोनों का जो मूल है वो दोनों का मूल सेम था।